हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारी चल रही थी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम है विभव तथा धारिता। इसका हम एक लेक्चर ले रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रक और सूत्र क्या होता है, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है नी, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन, सूत्र, बीमा, सब कुछ, मात्रा वगैरह सब कुछ आपको इसी लेक्चर में, इसी क्लास के अंदर आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है नी, दोबारा फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बारे में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। ठीक है नी, इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे इसे क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो बस आप करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दिया है विद न्यूमेरिकल के। ठीक है नी, न्यूमेरिकल भी कर लीजिए, और उसके जो थ्योरेटिकल लेक्चर हैं यानी कि डेरिवेशन है उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है बेस होता है। जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तब तक आगे के चैप्टर को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है नी, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विभव प्रवणता। देखिए, विभव प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अब तक जो लेक्चर इसके ले लिए हैं, यानी इस चैप्टर सेकंड के, चैप्टर का नाम है विभव तथा धारिता। ठीक है नी, ये सेकंड चैप्टर है आपका, और लेक्चर नंबर 28 है। क्लियर, हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, विभव के बारे में पढ़ा था। विभव के बारे में तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है नी, पहले आप समझिए, आपको इसकी परिभाषा तो मक्खन तरीका से ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, मक्खन हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है नी, समझिए, विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर, ये होता है। इसमें आपको क्या लग रहा है, विभव किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए, है ना। एक तो विभव आपका डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे Q पर, और एक आपका विभव डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल 1/R पर। अगर हम यहाँ पर R को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये इसका उल्टा होगा, क्योंकि R बढ़ने पर यानी कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाएगा। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाएगा, और अगर दूरी घटेगी तो विभव बढ़ जाएगा। ये संबंध है। पर यहाँ पर क्या है, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। ठीक है नी, इस प्रकार से आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विभव बढ़ जाएगा, आवेश की मात्रा घटेगी तो विभव घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो हमें बेसिक यही बताता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ आवेश रखा गया है, कोई एक आवेश है +Q। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि +Q आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो भैया विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपका ऐसे, ये E है विद्युत क्षेत्र। क्लियर, अब देखिए मैं यहां पर आपको 2 पॉइंट लेता हूं। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं। ये ठीक है, तो यहां पर हमने पॉइंट ले लिए हैं A और B, और इसको मैं O नाम देता हूं। क्लियर, यहां से मैंने जो दूरी ली है इसकी 2 सेंटीमीटर, इसको हम दूरी ले लेते हैं यहां पर। क्लियर, इस प्रकार से, और यहां से जो दूरी हम ले देते हैं भैया 3 सेंटीमीटर, यहां से आपकी दूरी ले ली हमने बिंदु B की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यहां विभव बताइए,
तो अगर आप विभव निकालोगे तो आप क्या करोगे, इससे भाग लगाओगे, लगाओगे इस संख्या से भाग लगाओगे, है ना। इसी को अगर आप मीटर में मान लो मीटर में मान लो 2 मीटर है, कितना भैया 2 मीटर है। अगर यही आपका कितना हो 2 मीटर, है ना। तो जब इसमें आप भाग लगाओगे तो बताइए यहाँ का विभव कितना होगा। तो वही देखिए ए बिंदु का जो विभव होगा ना वो होगा आपका v बराबर, इसको मैं k मान लेता हूं पूरे को, तो k क्यू अपॉन में 2 होगा, नहीं होगा 2 से भाग लगाऊंगा। अगर मैं इसको मीटर में मानता हूं तो अगर मैं इसको मीटर में लेता हूं 2 मीटर, है ना, कितना 2 मीटर, तो इसका मैं 2 का भाग लगाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो k अपॉन में q अपॉन में कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर छोटी संख्या से किसी में भाग दें, है ना, ये q आपको दिखाई दे रहा है, q तो समान है भाई, मान लीजिए 5 कूलम का आवेश है, 5 कूलम में मैं अब अगर 2 से भाग लगाऊं तो बताइए वैल्यू ज्यादा आएगी या कम। अगर मैं 3 से लगाऊं तो, है ना, अगर मैं 3 से लगाऊं और 2 से लगाऊं तो बताइए किसका मान ज्यादा आएगा। देखिए जिसका हर बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका मान छोटा आएगा, तो इसकी वैल्यू भैया होगी कम, तो यहां भी हो जाएगा कम और यहां भी हो जाएगा भैया ज्यादा। क्यों, अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो 5 कूलम है, कितना भैया 5 कूलम, अगर 5 कूलम होगा तो के बराबर इस पॉइंट पर देखेंगे तो 5 बट्टे में 2 से भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर। ऐसे अगर बी बिंदु पर देखूंगा तो के 5 बट्टे में 3 से भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कम से भाग लग रहा है तो वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ ज्यादा से भाग लग रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और भी पॉइंट लोगे ना तो वहां पर भी क्या होगा भाई, विभव का मान घटता जाएगा। तो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, विभव का मान घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ। अगर मैं इसको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर, आप इसे एक काम कीजिए मीटर ही मान लीजिए, ठीक है, नहीं मीटर में मान लीजिए समझने के लिए अभी, ठीक है। वैसे तो आपका सेंटीमीटर में देगा, बहुत ही कम दूरियां होती हैं, ठीक है नहीं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मीटर या 3 मीटर है। क्लियर। अब मान लीजिए ऐसे ही आप आगे और जाओगे, एक और सी पॉइंट लोगे कुछ दूरी पर, तो भैया विभव घटता जाएगा। तो जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाते हैं विभव का मान घटता हुआ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान में जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हैं विभव का मान भैया घट रहा है। तो आप इस बात को इस प्रकार से बांध करके दिमाग में रख लीजिए कि जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाते हैं तो विभव का मान घटता है, ठीक है ना। याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो आपको बस याद करना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। आप खुद सोचिए, विपरीत आएंगे तो बढ़ेगा, है ना, विपरीत आएंगे तो बढ़ेगा, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटता है। बस अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं विभव में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, कितना परिवर्तन हो रहा है वो तो हम देख लेंगे अंतर करके, है ना। तो यहाँ देखिए वो ज्यादा है, फिर यहाँ कम है, फिर और कम आएगा, फिर और कम आएगा, तो विभव में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है नहीं। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है नहीं। या आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में विभव में होने वाला परिवर्तन, ठीक है नहीं। तो यानी विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, बस यही तो होता है विभव प्रवणता, बस यही होती है विभव प्रवणता। बड़ा सिंपल है। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, अब हम ये नहीं ले रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, कहां के, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। भैया देखिए अलग अलग सब अपनी अपनी परिभाषा बताते हैं, परंतु इससे ज्यादा सिंपल आपको परिभाषा कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता
कहलाता है। क्लियर। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। क्लियर। विपरीत जाएंगे तो बढ़ेगा, अगर हम विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन में जाएंगे तो भैया विभव का मान घटेगा। ठीक है नहीं? ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू आवेश है ना, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो होगा, तो वैद्युत क्षेत्र भैया ऐसे होगा, प्लस है तो दूसरी तरफ होगा। क्लियर। हमने यहाँ 2 पॉइंट लिए ए और बी। क्लियर। ये समझाने का डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है। ठीक है नहीं? इसकी दूरी है 2 मीटर और इसकी दूरी है 3 मीटर। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बिंदु पर विभव कितना होगा, तो देखिए फॉर्मूला ये है, आवेश कितना है उसमें 2 से भाग लगाना है, बस दूरी से भाग लगाइए। और यहां तक की दूरी दी है 3 मीटर, मैंने मान लिया है 3 मीटर, बहुत ज्यादा होगी बस 3 मीटर। ठीक है नहीं? फिर भी हम यहां पर देख रहे हैं तो मानने के लिए क्या जाता है। ठीक है नहीं? ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है केवल, ताकि यहां पे हम देखो मीटर में वैल्यू रखते हैं, एम के पद्धति में बदल के ही तभी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। इसलिए मैंने मान लिया यहाँ पर 2 मीटर, वैसे हम इसको 2 सेंटीमीटर ही मानेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बहुत कम दूरी होती है, कम दूरी मिलेगी आपको, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमने 2 मीटर, ये 3 मीटर मान लिया है। अगर मैं विभव यहां पर देखूं तो भैया यहां पर विभव कैसा आ रहा है, ज्यादा मिलेगा। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा, क्योंकि भैया यहां ज्यादा से भाग लग रहा है, इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी इससे, है ना, ऐसी होगी। ऐसे ऐसे दूरी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है नहीं? अब आप कह रहे हो कि यहां पर सेंटीमीटर में लेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा। अगर आप देखो 2 को सेंटीमीटर में लोगे तो पहले आप इसको मीटर में लोगे, तो 100 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा भैया आपका, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻²। फिर भी आप इसमें छोटी संख्या से ही तो भाग लगा रहे हो, इसका भी भाग लगाओगे 2 का × -2, छोटी संख्या है, भाग लगाओगे बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ 3 × 10⁻², तो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू आएगी। मतलब ये है जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विभव भी बदल रहा है। अब विभव कैसे बदल रहा है, घट रहा है विभव। कहां घट रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम चलते हैं तो विभव के मान में परिवर्तन होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, विभव प्रवणता, और ये घटता है। क्लियर। तो आप एक बात को याद कर लेंगे, दिमाग में फिट कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान सदैव कम होता है, घटता है। क्लियर, याद रखना है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं विभव प्रवणता की। सिंपल बताई मैंने, क्या बताई, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है, या विभव में होने वाले परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्लियर। बस चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां डेफिनेशन को पुट करता हूं। चलिए स्टूडेंट, परिभाषा मैंने लिख दी है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है ना, यही इसकी परिभाषा है। चलिए समझाने वाले कुछ अपने तरीका से भी समझाते हैं। देखिए मानिए ऐसे करके, अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो किस प्रकार से बना देंगे, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या भैया, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है। क्लियर। यहाँ पर क्या भैया, प्लस क्यू आवेश, और इसके कारण भैया इसका क्या होगा भैया, विद्युत क्षेत्र होगा, होगा ना, होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर। यहाँ भैया इसका विद्युत क्षेत्र होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये मान थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये है इसका विद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट कितनी दूरी पर लिया यहाँ से भैया, x दूरी पर लिया यहाँ पे। ठीक है नहीं, x दूरी पर लिया, तो यहाँ का विभव कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ का विभव भैया v है। कितना है, v है। क्लियर। यहाँ ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं a, क्या नाम देता हूं, a। तो यहाँ का विभव आपका क्या है, v है केवल, तो यहाँ पर यहाँ का विभव आपका v। अगर देखिए जैसे मैं थोड़ा सा आगे और जाऊंगा, मैंने यहाँ से कुछ दूरी और बढ़ा दी, है ना, यहाँ पर मैंने कुछ दूरी और बढ़ा दी, यानी कि मैंने यहाँ से डेल x दूरी को तय किया, तो भैया यहाँ पर आ गए हम b बिंदु पर, तो यहाँ विभव कितना हो गया। अब डेल x विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर बढ़ेगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ विभव ज्यादा होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटता है ना, है ना। तो इसका मतलब ये
कि इसमें से कम हो जाए, कितना, डेल वी कम हो जाएगा, तो यहां का हो गया v माइनस का डेल वी। क्लियर। मैंने क्या बताया कि जैसे ही हम दूरी बढ़ाते हैं, वैद्युत क्षेत्रीय दिशा में चलते हैं, तो विभव का मान घटता है। अब डेल एक्स के बराबर विभव जो है इसमें से घट जाएगा। क्लियर, बस वही तो कर दिया है मैंने यहां पर। तो अगर मैं यहां तक की टोटल दूरी की बात करूं, कितनी हो जाएगी वो, x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, होगा नहीं होगा, डेल एक्स हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये दूरी हो जाएगी। क्लियर, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका सूत्र किस प्रकार से बनता है, तो इसका सूत्र देखोगे तो सूत्र देख लीजिए, सूत्र। क्लियर, मैं इसका सूत्र बता देता हूं, फॉर्मूला। तो आप इसे फॉर्मूला लिखेंगे, विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होती है वो होता है, क्या होता है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, ठीक है नहीं, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। क्लियर। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहां पर आपका विभव कौन सा है, ये गया, ठीक है नहीं। तो विभव में परिवर्तन देखेंगे तो बिंदु V का विभव आपका कितना है, V माइनस के डेल V। क्लियर। और यहां पर आपको माइनस करना होगा किस वाले को, इस वाले को माइनस कर देंगे यहां पर V को। क्लियर, इस प्रकार से। और यहां देखिए दूरी में परिवर्तन कितना है, तो दूरी में परिवर्तन देखेंगे तो भैया आपको दिया गया है, देखिए ये वाली दूरी, टोटल दूरी ये है ना, तो ये आपको यही लेंगे, तो x प्लस के डेल x। क्लियर, इस प्रकार से माइनस कर देंगे x को। क्लियर, तो आपका यहाँ पे निकल आएगा। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये v माइनस के डेल v और माइनस का v। क्लियर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, x प्लस का डेल x माइनस का x। तो यहाँ से कट गया, और देखिए यहाँ से भैया ये कट गया, तो यहाँ पर निकल के आया आपका कितना, माइनस का डेल v अपॉन में डेल x। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा विभव प्रवणता। क्या निकल के आएगा, विभव प्रवणता का फॉर्मूला आपका निकल के क्या आया, तो विभव प्रवणता जो निकल के आई, विभव प्रवणता वो निकल के आई आपकी माइनस का डेल v अपॉन में डेल x, ये निकल के आई है। ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। क्लियर, आप देख लीजिए, ये आपका विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका है माइनस का डेल v अपॉन में डेल x। माइनस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव का मान घटेगा, ना कि माइनस का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि विभव का मान जो होता है वो वैद्युत क्षेत्रीय डायरेक्शन में घट रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम ऐसे आएंगे तो बढ़ेगा, ऐसे आएंगे तो भैया बढ़ेगा यहाँ पर। क्लियर, इस प्रकार से आएंगे तो ये है यहाँ पर, तो यहाँ का विभवांतर ये है। और अब देखिए यदि आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकालिए, नहीं तो आप यहीं से खुद देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ, डेल एक्स दूरी हो गई है ना, दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल एक्स, तो दूरी में परिवर्तन डेल एक्स, विभव में परिवर्तन माइनस का डेल वी, यानी कि डेल वी केवल, तो डेल वी लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, बस आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। क्लियर, ये होता है। ठीक, यहीं से आपने इसको निकाल लिया और इस प्रकार से निकल के आया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ बस खाली, तो डेल वी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी मात्रक और भिमा के बारे में बात करेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसका मात्रा और भिमा देख लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, निकल के आया माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ये निकल के आया। ठीक है नहीं, कभी कभी हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अवकलन के रूप में, अवकलन के रूप में हम ऐसे लिख देंगे माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स या डी आर। क्लियर, बस कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी छोटा सा विभव है, विभव में परिवर्तन है, और ये भी है आपका, ठीक है नहीं, दूरी में परिवर्तन है, तो हम अवकलन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, और ये भी आपका परिवर्तन है, ये भी ठीक है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्मूला कोई भी एक याद इसमें से आपको रखना है। चलिए इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक देखिए, इसका मात्रक, तो मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, यानी यूनिट की बात करते हैं। तो मात्रक बड़ा सिंपल है, क्या है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो सिंपल सा है कि इसका मात्रक हो जाएगा भैया वोल्ट। क्लियर, वोल्ट बटे दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो सिंपल सा हो जाएगा मीटर।
तो ये हो गया वोल्ट बटे मीटर, इसका ये मात्रक हो जाएगा। अब इसका हम विमा की बात करते हैं। विमी सूत्र देखिए, तो चलिए मैं इसको यहां निकाल देता हूं। विमा निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है, पहले आपको विभव का विमा निकालना पड़ेगा। विभव का विमा क्या होता है भैया? विभव का फॉर्मूला होता है आपका V बराबर W अपॉन में Q, सिंपल सा होता है। तो W अपॉन में Q, V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q। तो W अपॉन में Q V बराबर फॉर्मूला होता है। पहले आपको विभव की विमा तो पता होनी चाहिए ना। देखिए मैंने निकालना वैसे सिखाया है, विभव की विमा मैंने निकालना सिखाया है कि विभव की विमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। V बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। क्लियर? ये तो होता है, क्योंकि विभव में परिवर्तन तो मतलब नहीं, विभव है तो विभव लेंगे। W की जो विमा होती है वो तो कार्य की विमा होती है आपकी ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये होती है। और आवेश की विमा क्या होती है भैया? AT होती है। क्या होती है? AT। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका ML स्क्वायर T इनवर्स 3 हो जाएगा, क्योंकि एक जी और ऊपर चला जाएगा, और A इनवर्स 1। तो ये हो जाता है विभव की विमा, है ना। तो आपको यही रखनी है विभव की विमा, तो ये रख देंगे ये वाली को। तो यहाँ हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1। ये आपकी किसकी विमा हो गई? विभव की। और बट्टे किसका है? दूरी। दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। L में ही मापा जाता है, यानी लेंथ को कहते हैं, ठीक है ना। इसकी विमा हो गई L। अब देखिए ये वाली एक L है और ये L इसमें से कट जाएगी, तो एक L बचेगी ना, बचेगी यहाँ पर। तो ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये हो जाएगी आपकी इसकी विमा हो जाएगी। देख लीजिए आप, विमीय सूत्र इस प्रकार से निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको विमा और मात्रक निकालना आ गया होगा। अच्छा एक और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर इसका एक और मात्रक होता है। क्या होता है? और हम करके लिख सकते हैं, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये भी इसका मात्रक होता है, ठीक है, याद कर लेना, ये भी इसका मात्रक होता है। अच्छा ये राशि कैसी है? तो अगर इसकी राशि की बात करें तो ये राशि है भैया आपकी सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। ये इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा टॉपिक विभव प्रवणता का, ठीक है नी, जो कि मैंने इस लेक्चर में आपको क्लियर कराया है। इसकी परिभाषा और इसका मात्रक, विमा, सूत्र, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ये राशि कैसी है, ठीक है नी। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है नी। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है नी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।